यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। बच्चे, शुद्धि की परिभाषा क्या है? आत्मिक स्थिति में परमात्मा की याद में रहकर जो तुम भोजन बनाते हो उसी को शुद्ध भोजन कहा जाता है। बाकी सब के सब अशुद्ध भोजन है, सब के सब। चेक करो बच्चे अपने आप को, रोज अशुद्ध भोजन खाते हो या शुद्ध भोजन खाते हो? कौन सा भोजन खाते हो? हर बच्चा अपने आप को चेक करे। और बात यहाँ तक सीमित नहीं होती कि परमात्मा की याद में बनाया गया है। बात यहाँ तक सीमित नहीं होती कि परमात्मा की याद में बनाया गया है। ये भी चेक करना है खाने वाला कौन है। समझ की बात है। खाने वाला अपने को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में खा रहा है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अगर नहीं खा रहा है, समझ है, तो बच्चे तुम असुरों को खिला रहे हो। बोझा तो चढ़ेगा। असुरों के लिए मेरी याद का भोजन, बोझा तो चढ़ेगा भाई। खाने वाले का हृदय शुद्ध होगा, लेकिन कब? अगर वो अपनी स्थिति में है, वरना नहीं होगा। सारी समझ की बात है। इसलिए जो सेवा टॉपिक है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। गलती से भी अगर तुम्हारे द्वारा अमृत राहु या केतु को गया, बच्चे बोझा चढ़ेगा। और पहचान सकते हो, अगर वो राहु या केतु देवताओं के रूप लेकर आए तो पहचान सकते हो क्या कि असुर है। चेक करो। इसीलिए बच्चे, ज्ञान किसी को भी नहीं देना होता। बहुत से ज्ञानी अभी दुर्बुद्धि वाले बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि असुरों को ज्ञान दिया। तुमसे अच्छा तो वो भक्ति वाले जिन्होंने ग्रंथ छिपाए, क्योंकि उन्हें पता था गलत हाथों में अगर ये मंत्र तंत्र लगेंगे, स्तोत्र पाठ लगेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा और बोझा हम पर चढ़ेगा। वही बात है बच्चे, ज्ञान किसी को भी नहीं दे सकते, पात्र देख कर ही देना है। भले रिश्ते में तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे होंगे, पर क्या गारंटी असुर नहीं है? गारंटी है? संभल कर रहे हैं ना बच्चे। ब्रह्मा लगा अपने लौकिक परिवार के पीछे। समझ है, चैरिटी बिगिंस एट होम। लेकिन ध्यान में रखना, पात्र देख कर। कहा भी किसी को कुछ भी नहीं देना है, टोली भी नहीं दे सकते। देवताओं का अमृत असुर पीकर क्या करेंगे? आसुरी राज्य ही बढ़ाएंगे ना। ऐसे तो नहीं कि देवता बन जाएंगे और देवताओं का राज्य बढ़ाएंगे। तो तुम ब्राह्मणों की टोली खाकर आसुरत्व वाले क्या करेंगे? बल मिलेगा उन्हें और आसुरी कार्य करेंगे तेजी से। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है इस मार्ग पर। एकदम चुप, सेवा नहीं हुई चलेगा, पर असुरों की सेवा हो ऐसा कर्म होने नहीं देना है। पकड़ पकड़ के लाते हो प्रदर्शनियों में ज्ञान सुनाने के लिए। असुर है भाई सारे। देवता हो तो अपने आप उसके चरण मंदिर की ओर जाएंगे। असुर देखेंगे भी नहीं। क्यों पकड़ कर लाते हो?
क्यों जोर जबरदस्ती किसी के हाथ में शिव संदेश थमाते हो? असुर है वो। श्री राम जी को लगता तो श्री रावण जी को पहचान नहीं देते कि मैं विधाता हूं, पर उन्हें पता था असुर है, मारना ही पड़ेगा, पहचान देना तो दूर की बात। समझ है बच्चे? इसलिए संभल कर चलो, समझ कर चलो। किसी को भी ज्ञान नहीं देना होता, किसी को भी पहचान नहीं देनी होती, बहुत संभल कर चलना होता है। ऐसे बहुत होंगे तुम्हारे लौकिक वाले जिनको तुमने अब इस ज्ञान की परिचय की बात सुनाई होगी, ज्ञान दिया होगा, और उन्होंने तुम्हारा निश्चय हिलाया होगा। मना उनका असुरत्व तुम में ट्रांसफर किया है। तुमने देवतापन देने की कोशिश की, पर पात्र नहीं है। वो इस ज्ञान में कमी ही निकालेंगे, बाबा के सारे रूपों में कमी निकालेंगे, सारे पार्ट में कमी निकालेंगे। कहेंगे आप बहक गए हो, पागल हो गए हो, हिल गए। किसने कहा था ज्ञान देने के लिए? समझ है? इसलिए ज्ञान भी बिना श्रीमत के नहीं दिया जाता। ये तो भोजन की बात है, तुम ब्रह्मा भोजन बनाते हो, किसी को भी बुलाते हो। समझ है भाई? ब्रह्मा भोजन सिर्फ ब्रह्मावत्सों के लिए होता है। समझ की बात है? और मुझे पूछो ना तो ब्रह्मा भोजन सिर्फ समर्पित के लिए होता है, क्योंकि जो समर्पित नहीं वो आधा ब्राह्मण आधा असुर है, आधा मनुष्य है। उसके लिए ब्रह्मा भोजन क्या खिलाए? मैं तो समर्पित बच्चों के लिए दूंगा, बात समाप्त। ब्रह्मा भोजन बाकियों के लिए नहीं है। लौकिक तो छोड़ ही दो, रेगुलर आने वालों के लिए भी अलाउड नहीं मुरली सुनने के लिए, सिर्फ समर्पित के लिए ब्रह्मा भोजन। और इतना ही शौक है ना ब्रह्मा भोजन खाने का, तो समर्पित हो जाओ। समझ की बात है भाई? तुम याद में रहकर भोजन बनाओ, उसमें शक्ति भरो और किसी और को दे दो जो अशुद्ध कर्म करने वाले हैं। किसने कहा भाई ये सब धंधा करने के लिए? सारी समझ की बात है बच्चे। चिंतन करो अपने से पूरा पूरा। टोली भी नहीं देनी है जब तक श्रीमत नहीं है, शिव संदेश भी नहीं देना है, परिचय भी नहीं देना है, बिल्कुल ज्ञान नहीं देना है। जरूरत होगी आ जाएंगे। समझ है भाई? ज्ञान का तमाशा मत करो, किसी के पीछे भागकर आओ, जरा सुनो, परिचय लो। तुम्हें अपना सम्मान करना नहीं आता तो कम से कम ज्ञान का सम्मान करो, परमात्मा का सम्मान करो, उसके यज्ञ का सम्मान करो। किसी को भी कैसे भी नहीं दिया जाता। समझ है? उसने अगर शिव संदेश को फेंक दिया बोझा तुम पर, उसने अगर ज्ञान का अपमान किया बोझा तुम पर, उसने अगर 7 डेज कोर्स करके ज्ञान छोड़ दिया बोझा तुम पर। समझ है? या बाप बुलाता है किसी को, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है अपने उद्धार की, आना है तो आओ, वरना ड्रामा। समझ है? समझदार बनो, सम्मान करना सीखो। बहुत से मूर्ख ज्ञानी जहाँ देखो ज्ञान देते रहते हैं, सामने वाला ज्ञान नहीं सुन रहा है फिर भी अपना ज्ञान सुना रहे हैं। मूर्ख ज्ञानी है। समझ की बात है, समझदार बनो, सारी समझ। बहुतों ने मेरा ज्ञान दिया है, फलाना स्वमान इस्तेमाल करो,
आपका नौकरी धंधा ठीक हो जाएगा। उसका नौकरी धंधा ठीक हो गया, प्रमोशन हो गया नौकरी में, बिजनेस बढ़ता गया, एक्स्ट्रा जो इनकम बढ़ी उसका उसने क्या किया? मायावी मौज, सांसारिक मौज, बोझा तुम पर। जिसने स्वमान से उसका नौकरी धंधा ठीक किया है उस पर। किसने कहा था सूत्र देने के लिए कि स्वमान से ये ठीक करो? ये क्यों नहीं कहा नौकरी धंधा ठीक हो जाएगा? कंडीशन एक ही है, अगर तुम परमात्मा के बन जाओगे तो ही स्वमान करना। कितना बोझा चढ़ा है। तुम ऐसे उपाय देते हो किसी को, कोई कहता है मुझे ये तकलीफ है, कहते हो हम सकाश देते आपको, दिया सकाश, वो ठीक होकर दुनिया में और नखरे शुरू, मायावी करतूते शुरू, बोझा तुम पर जिसने उसे ठीक किया है। सिर्फ अध्यात्म तक सीमित नहीं है ये सब, हर क्षेत्र में है। कोई डॉक्टर है, किसी मरीज के शरीर को ठीक करता है और वो मरीज ठीक होकर दूसरों को परेशान करता है, आधा बोझा डॉक्टर पर। हर क्षेत्र में ये नियम लगता है, लिख के ले लो उससे, हम आपके शरीर को ठीक करेंगे पर हमें लिख के दो, आप कुकर्म नहीं करोगे, पाप कर्म नहीं करोगे, दूसरों को परेशान नहीं करोगे, बल्कि दूसरों को सुख शांति दोगे, दूसरों को मदद करोगे, दूसरों का भला करोगे, लिख के दे दो। फिर हम आपके शरीर को ठीक करते हैं दवाइयों से। डॉक्टर को भी लिख के लेना चाहिए, लॉयर को भी लिख के लेना चाहिए कि लिख के दे दो, दोबारा ऐसा गुनाह नहीं करोगे, हम आपकी केस लड़ते हैं, तुम सत्कर्म में लगोगे, पाप कर्म कभी नहीं करोगे, दूसरों को सुख दोगे। समझे बच्चे, नियम एक ही है, एक ही है, सारी समझ की बात है। कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कोई बिल्डर है, अपने प्रॉफिट के लिए फ्लैट बेच देते हैं, पर बच्चे तूने बनाए हुए फ्लैट में अगर पाप कर्म घटित हो रहा है तो 10, 20, 30% हिस्सा तेरा, ध्यान में रखना। इसलिए बिजनेस कोई मामूली नहीं होते, नौकरी धंधा कोई मामूली बात नहीं है। कोई एम्प्लॉई है, बॉस के लिए काम कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट कमा के दे दिया, और बॉस ने क्या किया, उस पैसों को लेकर उल्टे धंधे, बोझा तुझ पर, क्योंकि तूने बॉस को प्रॉफिट दिलाया। इसलिए इस संगम पर सब छोड़ना पड़ता है, एवरीथिंग। जिसको भोजन खिला रहे हो ना, ब्रह्मा भोजन, उससे वचन लो, भोजन बनाएंगे, खिलाएंगे, पर भोजन खाकर शुद्ध कर्म ही करोगे, शुद्ध विचार ही रखोगे, शुद्ध बोल ही बोलोगे, सबसे प्यार भरा व्यवहार करोगे, वचन दो, वरना भोजन नहीं बनाएंगे आपके लिए। हम भोजन बनाए, आपको तंदुरुस्ती मिले, और दुनिया में जाके आप उल्टे सुल्टे धंधे करो। आपको पता है कितने बोझ है आप पर। कहते मेरे बच्चे को टिफिन बनाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बचपन से बनाया है ना टिफिन बच्चों के लिए। बड़े होके क्या किया, माता पिता को पता ही नहीं उन पर कितना बोझा आया है। उनको लगता है ये तो कर्तव्य है, कर्तव्य है, पर आसुरी बच्चों के प्रति नहीं है। ध्यान में रखना, आपके बच्चे ठीक है, इसलिए आधा पाप माता पिता को लगता है बच्चों का, आधा पाप, और माता पिता ठीक नहीं है तो आधा पाप बच्चों को मिलता है। समझ है भाई, पति ठीक नहीं है तो आधा पाप पत्नी को, पत्नी ठीक नहीं है तो आधा पाप पति को। सेवा दे रहे हो ना,
सिंपल बात है। बहुत सारे होटल वाले कमाते हैं, बहुत सारे लॉज वाले कमाते हैं, उनको लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा तो मिल रहा है। बच्चे, पैसा मिलने की बात नहीं है। तूने जो 2-5 हज़ार 10 हज़ार का कमरा दिया, उस कमरे में क्या घटित हुआ, ध्यान में रखना, आधा तुझ पर है। उस स्थान में क्या घटित हुआ, आधा तुझ पर है। पुण्य घटित हुआ होगा तो जीवन अच्छी बनेगी, पाप घटित हुआ तो बच्चे पाप तुझे लगेगा। इसलिए अभी सारे धंधे पाप के भागी बनाएंगे, सारी नौकरियां पाप के भागी बनाएगी। इसलिए किसी के बारे में सोचो नहीं, बस मैं। समझ है भाई, अटकानी है जान, माता पिता पति पत्नी बच्चा चाचा मामा काका, अटका जान। समझ है, जो करना है कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पाप ले या पुण्य ले, समझ की बातें सारी सारी सभी नहीं समझ पाते, समझदार समझ जाते हैं। इसलिए किसी को भी भोजन नहीं खिलाना होता। बच्चे ध्यान में रखना, लिखा तो है हृदय शुद्ध हो जाएगा, अशुद्धि कहाँ जाएगी, अशुद्धि कहाँ जाएगी, वो तेरे पास आएगी, क्योंकि भोजन तूने बनाया है। शुद्धि तेरी मिली है तो अशुद्धि भी तुझे मिलेगी। करनी है सेवा, कर। समझ है, इसलिए बचपन से कितनों के पापों की भरी ढो रहे हो, चेक करो, ढोते जाओ। माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका मित्र संबंधी, ढोते जाओ, जमा करते जाओ। सन्यासी क्यों सुखी है, क्योंकि उसके पास किसी का पाप नहीं है, वो किसी की सेवा नहीं करता। समझ है, कलयुग में सेवा करना भी खतरनाक है, क्योंकि पात्र की ही सेवा की जाती है, अपात्र की सेवा की तो बच्चे क्या होगा गारंटी नहीं, गारंटी नहीं। सारी समझ की बातें हैं, पता भी नहीं चलता। वो कहानी है ना छोटी, एक छोटे बच्चे ने, उनके घर के आसपास अजगर मिला था, अजगर पाला, उसको खाना देते थे, उसके साथ ही सोता था। अजगर तो तेजी से बड़ा हो रहा था। बड़ा होने के बाद खाना तो बच्चा ही देता था, पर बड़ा होने के बाद रोज रात को अजगर उठता था, उसका शरीर देखता था और उतना मुंह फुलाता था, देखता था इसको निगल सकेंगे या नहीं। उस बच्चे को कभी लगा भी नहीं कि ये हो सकता है, रोज रात को। और एक दिन अजगर को जब कॉन्फिडेंस आया ये शरीर निगल सकते हैं, निगल लिया। क्या मिला सेवा का। इसलिए सेवा कब खा जाएगी ना, अगर अशुद्धों की हुई तो गारंटी नहीं। सेवा को इतना इजी नहीं समझना, समझ है सारी सारी। बता बच्चे, संकल्प निकट कर रहे हैं, तेरे माता पिता पाप कर्म करने वाले हैं, बनाएगा भोजन उनके लिए। तेरे पति पत्नी क्लियरली असुर है, पाप कर्म करने वाले, करेगा उनकी व्यवस्था, सेवा करेगा। तेरे बच्चे दिख रहा है असुर है, पालेगा, व्यवस्था करेगा। समझ के चलना पड़ता है, ध्यान में रखना बच्चे इन बातों को। माता पिता जो है ना, वो बच्चों के पाप भुगत रहे अभी इस संसार में। बच्चे जो पाप कर रहे हैं वो उन्हें मिल रहा है। हाँ, अगर बच्चे पुण्यवान है तो माता पिता को पुण्य मिल रहा है, और बच्चे जो है ना, माता पिता का पाप पुण्य भुगत रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे का पाप पुण्य भुगत रहे हैं। यही होता है। इसलिए बच्चे, संगम है, सबको राम राम,
बस मेरा एक ही राम। यही यात्रा है, एक ही मेरा राम, बाकी सबको राम राम, बाकी किन्हीं को हम नहीं जानते। हमारा राम आया है, बात समाप्त। यही ज्ञान है, यही समझ है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा, बच्चों जहाँ तुम्हारी बुद्धि अटकी है, वो जो कर रहे वो तुम्हें मिल रहा है। भले तुम मेरे साथ समर्पित होकर बैठे हो, पर अगर तुम्हारी बुद्धि किसी में अटकी है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा, काका, मित्र, संबंधी, वो जो कर रहे हो तुम्हें मिल रहा है। दिखाऊंगा अंत में धर्मराज के रूप में कब क्या आया तेरे अकाउंट में, तूने यज्ञ में रहते कितना पुरुषार्थ किया और कौन से दिन में तुझे किसकी स्मृति आई तो तेरे अकाउंट में क्या जमा हुआ, सब दिखाऊंगा, चिंता ना कर। अगर मेरे साथ चलते आपकी स्थिति नहीं बन पा रही, समझ जाना आपके अकाउंट में बहुत कुछ जमा हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट आपकी स्थिति नहीं बन पा रही है। सिंपल सूत्र है, सिंपल बात है। वरना मेरे साथ चलते किसी को शारीरिक कष्ट, मानसिक दुख, आर्थिक परेशानी इम्पॉसिबल है। फिर मेरे भगवान होने का मतलब क्या है भाई? फिर भगवान किस काम का और भगवान की उपस्थिति किस काम की फिर, अगर हमारे दुख नहीं मिट सकते? समझ है, सारी समझ की बात है। तो देख अपने आप को, तेरे बुद्धि में किसकी स्मृति आ है। और बच्चे, यहां तक खेल सीमित नहीं रहता। भगवान के साथ चलते तूने व्यभिचारीपना किया, दूसरों को याद करने का, उसका बोझा चढ़ता है, सजा खानी पड़ती है। संभल कर रहना। इसलिए समर्पित किसे होना चाहिए? बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बच्चे देख, ऐसी अवस्था है, ऐसी स्थिति है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बच्चे मैं बार बार कह रहा हूँ, कहता आया हूँ, जब तक पार्ट है कहता रहूँगा। जो स्मृति में रहेगा वो तुम्हें डुबोएगा। कुछ भी हो, इस धरा का एक कण भी क्यों ना हो, वही तुम्हारा सर्वनाश करेगा। पर अगर परमात्मा स्मृति में रहा तो सर्व कल्याण करेगा। मर्जी तुम्हारी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कल्याण करना है कल्याण कर लो, अकल्याण करना है अकल्याण करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ है बच्चे, तुझे जो अच्छा लगे कर। सारी समझ की बात है। इसलिए यह बहुत संभल कर चलना पड़ता है। फोन पर भी बात करते हो ना किसी से, ऐसे ही कह देते हो, चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा। सब ठीक करने की तेरी ऊर्जा उसको और उसकी चिंता तुझे। बात समाप्त। भगवान अगर नहीं कह सकता चिंता नहीं करो सब ठीक होगा, भगवान क्या कहता है? पुरुषार्थ कर और सब ठीक कर। तो तुझे किसने कहा कहने के लिए ये सब? क्या शौक निकला? बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। किस बेसिस पर दिया तुमने बेस्ट ऑफ लक? तेरी सारी ऊर्जा चली गई। तेरा गुड लक उसे, उसका बैड लक तुझे। इसलिए यहाँ आशीर्वाद बरसा मत, इसलिए यहाँ आशीर्वाद बरसा मत, शांत बैठ। किसी ने कहा आशीर्वाद दो, माफ करना। हमसे आशीर्वाद लोगे तो शायद हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां है, जिन पर हम काम कर रहे, वो आपको चली जाएगी। इसलिए हमसे आशीर्वाद नहीं मांगो। मांगना है तो अपने पिता से मांगो, भगवान से मांगो। बहुत संभल कर वचन निकालने पड़ते हैं मुख से, बहुत संभल कर। समझ है बच्चे, यही लीकेजेस है। कमाते हो पर एक खाली कर देते, लीकेजेस। समझ है, समझदार बन पूरा पूरा। इसलिए इस राह पर चलते किसी में नहीं जाना है,
जिसको जो लगे करने दो। तुम्हें श्रीमत मिली है ना, तुम करो श्रीमत का पालन। बाकी गलती से भी किसी के लिए नहीं कहो। कोई कहता है बाबा है ना, बाबा कर देगा, मैं खुद नहीं कह सकता उसे। तूने मेरे नाम से कह दिया ना, तेरा योग बल गया, मैं क्यों करूं? रावण के लिए कुछ नहीं किया मैंने, कंस के लिए नहीं किया, और तू 2 कौड़ी के इंसान के लिए कहता है बाबा है ना, बाबा करेगा। मैं नौकर हूं क्या उसका? भले होगा तेरे परिवार का कोई सदस्य, लौकिक अलौकिक, मुझे कोई काम धंधा नहीं, मुझे कोई काम धंधा नहीं है। भगवान को काम में लगा रहा है, बाबा है, बाबा कर देगा। समझ है? ये क्यों नहीं कहता पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, मिल जाएगा आपको, अपनी मेहनत करो। ये क्यों नहीं कहते उन्हें? समझ है? ऐसे ही कह देते बच्चे, बाबा है, बाबा कर देगा। समझ है भाई? संभल कर वचन निकालना किसी के लिए भी, इसलिए किसी की भी सेवा नहीं की जाती, ध्यान में रखना, किसी की भी नहीं की जाती सेवा। बहुत संभल के चलना पड़ता है। सेवा इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान दो बच्चे, इस बात पर पूरा याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा, पर असुरों को नहीं खिलाओ, ध्यान में रखना। ब्राह्मण है जिसके हृदय में थोड़ी बहुत अशुद्धि है, खिलाएगा तो काम आएगा, वो माया बैठी। असुरों को कितना भी ब्रह्मा भोजन खिलाओ, असुर के असुर रहेंगे, कितना भी अमृत पिलाओ, असुर के असुर रहेंगे। समझ है? कभी सुना बच्चे तुमने श्री राम जी ने श्री रावण जी को तीर मारा, नाभि में श्री रावण जी का शरीर छूटा और फरिश्ता बन गए, देवता बन गए, ब्राह्मण बन गए। असुर के असुर ही रहते हैं। श्री कंस जी को श्री कृष्ण जी ने मारा और कभी लगा क्या, सुना क्या, देवता बन गए। श्री नरसिंह जी ने श्री हिरण्यकशिपु जी को मारा और सुना क्या कि देवता बन गए। समझ है? उन्हें मारकर भी वो देवता नहीं बन सके, तो तुम खिलाकर क्या देवता बनाओगे, ब्राह्मण बनाओगे? समझ है? किसी को भी नहीं खिलाया जाता। समझ के चलो बच्चे इस बात को, पूरा समझदार बनो। और तुम जब भोजन करते हो याद में करो, याद में नहीं करोगे तो बच्चे तुम्हें पता नहीं, जिसने बनाया है ना उस पर भी बोझा चढ़ेगा और तुम पर तो विराट चढ़ेगा। कर्मों की गुह्य गति कोई जानता नहीं बच्चों, बहुत है कर्मों की गुह्य गति, तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी है बड़ी। इसलिए बस श्रीमत पर चलो। बाप ने कहा बैठ तो बैठना है, उठ तो उठना है, सोचना जरा भी नहीं है, असोचता बनना है। क्योंकि बच्चे आने वाले समय में मैं डिकोड नहीं करूँगा, मैं बहुत हल्के में कहूँगा। आप जानते हो बच्चे, आदि से जो मेरे साथ चल रहे हो, जितना लाइटली मैं श्रीमत देता हूँ, एकदम हंसते हंसते मजाक में, उतनी बड़ी होती है। अब सबने देखा है, आदि से जितना हंसते हंसते, ये ऐसे करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा, समझ जाना। और जितना मैं सीरियसली गंभीरता में देता हूँ, उतनी नॉर्मल बात है, तुम जानते हो। इसलिए अंत में ऐसे होगा, हंसते हंसते खेलते खेलते, और तुम उस बात को पकड़ नहीं पाओगे
और सर्वनाश हो जाएगा। संभल कर रहना बच्चे। इसलिए परमात्मा की श्रीमत को भी समझने का अभ्यास करना। कैसे देता है वो, क्या देता है, समझ है बच्चे सारी। अंत में मैं ऐसे ही कहूँगा, बच्चा ऐसे कर, यहाँ से आ जा। बच्चा कहेगा बाबा यहाँ से आओ। हाँ जी बच्चे, और तुम्हारे सामने उसका शरीर छूटेगा, तुम्हारे सामने। मैं कहूँगा चलो ओम शांति, वाड रामावा, चलो आगे बढ़ो। और ये साफ दिखेगा, जहाँ से बाबा ने बुलाया है वो रास्ता कठिन है और ये आसान है। मनमत चलाने का संस्कार जिनके अंदर है वो सब मरेंगे। श्रीमत एकदम कठिन हो या आसान हो, कैसी भी हो, श्रीमत संस्कार बनना चाहिए, तभी बच्चे कुछ होगा। वरना वंडरफुल ड्रामा, मौज करना बच्चे, आनंद लेना ड्रामा का। और क्या कहूँ, सब समझ की बातें हैं। इसलिए याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में रहकर भोजन खाओ, और किसी को भी ना खिलाओ। दान हमेशा पात्र को दिया जाता है, पात्रता देखकर किसी को भी नहीं दिया जाता। समझ है सारी। इस संसार में अगर कायदा लगाया जाए हर परिवार में कि शुद्ध आचरण करोगे, शुद्ध बोल बोलोगे, शुद्ध दृष्टि, शुद्ध संकल्प, शुद्ध वृत्ति रखोगे, तो ही हम आपको भोजन देंगे। वरना आपको खाना नहीं मिलेगा, भले कमा के भी लाओ, तो संसार सुधरने में टाइम नहीं लगेगा, समय ही नहीं लगेगा। पर कायदा लगाने वाला चाहिए। बाप, अभी तो मैंने लगाया नहीं है, समझ है। एक घर की माँ बच्चों को कहे अच्छे कर्म करोगे तो ही खाना दूंगी, मैं जिस सत्संग में जाती हूँ वहां चलोगे तो खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जाओ, जहाँ खाना है खाओ, मजदूरी करो, जो करना है करो, खाना मिलेगा नहीं। सुधरने में टाइम लगेगा बच्चों को, बात समाप्त। पर माँ मोहित होती है ना बच्चों के ऊपर, अरे नहीं दुखी है, 4 घंटे हुए खाना नहीं खाया, 2 घंटे हुए खाना नहीं खाया, मोह होता है ना। समझ है, मोह से जरा दूर रहो, सत्यानाश कर देगा ये मोह। समझ की बातें। प्रश्न है, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर लोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। बच्चे ध्यान में रखना, जीते जी जो मरते हैं मना बाप के बनते हैं, वो जितना चाहे जी सकते हैं, उनको जीने का बंधन नहीं है। सतयुग त्रेता में वो जिसकी आयु जितनी चाहे लिख सकते हैं, पर जीते जी बाप के बनते हैं वही। जीते जी जो मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। जीते जी तुम्हें बाप का बनना है। देखो सूत्र ही ऐसा है, जीते जी तुम बाप के बने, तन मन आत्मा, काल कभी नहीं खाएगा तन को। मन कभी दुखी नहीं हो सकता, और आत्मा जो चाहे मौज कर सकती है।
ऐसा वरदान प्राप्त होता है। जीते जी सारा धन बाप का, धन अखोट मिलेगा। बच्चों ध्यान में रखना, सभी को कहता, ब्रह्मा को अखोट खजाना दिया है। क्यों? क्योंकि जीते जी ब्रह्मा का सारा धन यज्ञ का हुआ, सारा का सारा, एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा, सब बाप का, सब कुछ। तब ही ब्रह्मा को मैंने सब दिया। समझ है बच्चे? हिसाब जितना तुम उतना मैं, बस मेरा पदम गुणा है। जो तुम वही मैं, हिसाब क्लियर है मेरा। ब्रह्मा ने पूरा परिवार यज्ञ में लगाया। हाँ, कोई चला नहीं चल पाया, बात निराली है, पर लगाया ना पूरा परिवार, तो उसको हर जन्म में पूरा परिवार मिलेगा। हर जन्म में तूने लगाया कभी पूरा परिवार यज्ञ में? पूरा परिवार समर्पित, पूरा का पूरा किया है कभी? देख, विचार कर, जैसा तू वैसा मैं, सारी समझ की बात है। बच्चे जीते जी मरे हो, पूर्ण रूप से बाप के बने हो क्या? देखो, विचार करना। और बच्चों देखो, ये वही कर पाएगा जिसका सौभाग्य है। सभी नहीं कर पाते, क्योंकि सबका सौभाग्य नहीं। भाई इतने तो विश्व महाराजन है नहीं ना, इतने तो रॉयल फैमिली वाले हैं नहीं, रॉयल फैमिली में कभी भीड़ भाड़ होती नहीं, इतने तो साहूकार है नहीं वहाँ पर। इसलिए बहुत थोड़े बच्चे इस धारणा को धारण कर पाएंगे, इस प्रकार से चल पाएंगे। बहुत थोड़े बच्चे जिनका ये भाग्य है। सबका भाग्य नहीं है बच्चों इस प्रकार से बाप का बनने का। तुम दे भी क्या सकते हो मुझे? 2 कौड़ी के इंसान दे क्या सकते हो? मैंने ही दिया हुआ है सब। जिसको होश है ना, वो यही कहेगा, बाबा आपका आपको अर्पण। कितने दिनों से माथे पे बोझा था कि आपका आपको कब लौटाए। ये तन, ये मन, ये आत्मा, ये धन, ये परिवार, ये सब कुछ बोझा था माथे पर, हल्का हो गया। पदम गुणा शुक्रिया हल्का करने के लिए। समझ है? और कल भी जो कहा वही शब्द आज। बहुत सारे माया के परवश हैं और चोर बने हैं। मेरा सब अपना बना के रखा है, मेरा है सब भाई, सब कुछ। नथिंग इज योर्स, एवरीथिंग इज गॉड्स। ध्यान में रखना बच्चे, सब कुछ भगवान का है। अपना समझने की गलती नहीं करना। जिस बात को बच्चे तू अपना समझेगा, अनेक जन्म तुझे वो बात अच्छे रूप में कभी नहीं मिलेगी। लिख के लेना मुझसे गति, क्योंकि तूने भगवान की चीज को तेरा समझ लिया। ये हिम्मत तेरी, ये मजाल। समझ है भाई, सब उसका है, सिर्फ शब्दों का नहीं है। साकार में सब उसका, उसको लौटा दो, वरना बच्चे महंगा जाएगा। सीधी बात कहते हैं। देखने हैं परिणाम तो रख अपने पास और आगे चल, और परिणाम देख। महाकाल सीधे कह रहा हूं, परिणाम देख फिर क्या होता है। समझ है भाई, समझदार बन। सतयुग में किसने दिया तुझे, और उसी के बल पर तू सब करता आया है। तू कहेगा पिछले जन्म में दान पुण्य किया, उसका फल पाया है। दान पुण्य किसके दान से किया है? मेरे ही किया है। ध्यान में रखना, तेरे पास तेरा कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञानी बनो,
और जीते जी मर जाओ बाप के बनो, यही समझ है। देरी नहीं करनी होती, मजा लेना बच्चों, मजा लेना। ये जो नेचुरल कैलेमिटीज आ रही, जियो स्टॉर्म, आर्टिफिशियल है सब। ये जो जियो स्टॉर्म आ रहा है, इसमें देखना बहुत आएंगे, कहेंगे बाबा हमें आपका बनना है। बाबा कहेगा बंद हो गई मेरी दुकान बनाने की, अब तक माया का बना था उसी का बन के रहे, मैंने बंद कर दिया रजिस्टर अपना बनाने का। अभी एक टाइम पर खोलूंगा जब ड्रामा बोलेगा, अभी फिलहाल बंद कर दिया रजिस्टर, खुलेगा तब जीवित होगा शरीर में तो आ जाना। बाकी ड्रामा बच्चे बहुत आएंगे, अब देखना बहुत से बच्चों के मैसेजेस आएंगे, कॉल आएंगे, कहेंगे हमें बाबा का बनना है, हमें समर्पण करना है, समर्पित होना है, बहुत कहेंगे। मजा देखना, बड़ा आनंद लेना, समझ सारी सारी। जब मैं भगवान रूप में प्रत्यक्ष हो जाऊंगा ना बच्चों, समर्पण बंद कर दूंगा। कंडीशन यही है, समर्पण के बिना वर्षा नहीं मिलेगा, और दूसरे तरफ मैं खुद ही समर्पण बंद कर दूंगा। अभी तड़प, जितना तड़पना है तड़प, मछली की तरह, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा। समर्पण के बिना कुछ नहीं मिलेगा, भगवान खुद कह रहा है, और अभी उसी ने समर्पण बंद कर दिया है। अब करे तो क्या करे, तड़प, वही तेरी सजा है। वो सजा जब चुकतू होगी, उसमें भी बचा तो मैं समर्पण स्वीकार कर लूंगा, उसके बाद भी खोलूंगा मैं कि अभी आ जाओ, पर उसमें जो बचेगा वो पहुंचेगा। समझ है बच्चों? जीते जी मरना आता नहीं क्या तुम्हें? कितने वर्षों से मुरली सुन रहे हो? ये आज के महावाक्य है क्या? 63 से 69 की मुरली रिपीट होती है ना, तो कितने साल पुराने महावाक्य है। तो तुझे समझ में नहीं आया? यज्ञ का बने, बाप का बने, ईश्वरीय परिवार का बने, जीते जी मर रहा है संसार में, मर और मर। समझ है, सारी समझ की बात है। अब मजा देखना, मैं भी बहुत विचित्र हूं। मैं कहता हूं समर्पण, कोई तैयार नहीं होता। एक समय आएगा सब तैयार होंगे, मैं कहूंगा नो समर्पण। अभी समर्पण नहीं तो बाबा मिलन में भी नहीं आ सकते, भट्टी में भी नहीं आ सकते। करे तो क्या करे, पटक सिर पर, पटक सिर को दीवार पर। उस समय में बड़ा शौक था ना मनमत परमत का। समझ है? अब देखना क्या क्या होता है। मजे वाला ड्रामा है बच्चों, मजे वाला। इसलिए जब तू चाहेगा कुछ नहीं होगा, जब भगवान चाहता है, मुश्किल से वो चाहता है, तब कर सकता है तो कर, वरना सब जाएगा। संभल कर रहना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए, हम कैसे शूद्र थे अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह है संगम युग, तो संगम युगी मॉडल बीच में हो, उसमें 10-20 सफ़ेद पोश वाले बिठाना चाहिए तपस्या में। जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े, ऐसा बनाना है जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी है, साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के, वैसे यह भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे। यह वह बनते हैं
दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राजयोग सीख कर यह बनते हैं, तो संगम युग भी ज़रूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देखकर आते हो, तो सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, तभी ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान ही बुद्धि में न रहे तो ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। बच्चे ध्यान में रखना, जिसकी बुद्धि में आत्मा, परमात्मा और राजयोग के संपूर्ण अनुभव है, जिसे ड्रामा का पूर्ण ज्ञान है, समझ है, वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। ध्यान में रखना, जिसके बुद्धि में नहीं है वो गलती से भी स्वमान का प्रयोग ना करे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, गलती से भी ना करे। समझ है बच्चे? चिंतन करो अपने से पूरा पूरा, अपनी अवस्था को देखो। शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा मास्टर ज्ञान सागर किसको कहा जाता है, और मुरली से कभी तुमने समझा नहीं होगा, और ऐसे ही कहते होगे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। कौड़ी की जितना ज्ञान नहीं है अंदर, और कहता है मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। समझ है? संसार में चलने वाले बच्चे, मैंने कल ही कहा ना, कल परसों, स्वमान को इस्तेमाल ना करे। स्वमान उनके लिए नहीं है, ध्यान में रखना। अभी कायदे श्रीमत पर ऐसे टाइट करूंगा ना, तेरे पास समर्पण के अलावा चारा ही नहीं रहेगा। एक तो देखो, ध्यान में रखना मेरे वचन सभी बच्चे, एक तो तुम समर्पित होंगे या फिर एक ज्ञान छोड़ दोगे। या तो तुम्हें समर्पित नहीं कराया या तुम्हारा ज्ञान नहीं छुड़वाया तो हार गया मैं। चैलेंज है मेरा, आगे चल के देखना, ऐसे ऑर्डिनेंस निकालूंगा जो समर्पित नहीं है मुरली नहीं सुन सकते। छूट गया ज्ञान, बात समाप्त। मेरी मर्जी भाई, मेरा ज्ञान है, अब देखना बस कायदे मेरे। समर्पित नहीं होना है ना, तो निकाल दूंगा मैं ज्ञान से बाहर। सुन नहीं सकते मेरा ज्ञान। कायदे देखना बस, जाओ जहां जाना है जाओ, मेरा ज्ञान नहीं सुन सकते। ऊपर से ये भी आगे वचन कह दूंगा, इसके बावजूद अगर मुरली सुनी तो सर्वनाश कर दूंगा मैं संकल्प से। दम है तो सुनो, अभी निकाला नहीं मैंने, निकालूंगा इतना निश्चित है, निश्चित। या तो तुझे समर्पित करवा के रहूंगा, मेरा होगा तो समर्पित हो जाएगा, और असुर होगा तो तेरा ज्ञान छुड़वा के ही रहूंगा मैं। राहु केतु होगा तो चैलेंज है मेरा, देखना कितनों को खाली करता हूं मैं। असुरों की औलादों, समर्पण समझ में नहीं आता। परमात्मा आया है ना, तो उसका बनना नहीं होता। अभी भी जान अटकी है संसार में। देखना बस मेरे कायदे। तुम्हें क्या मैं नॉर्मल लगा? लाड प्यार में नहीं आना, मीठे बच्चे कहता हो तो। राहु केतु बनोगे, देवताओं का रूप लोगे, और यहाँ इंद्र सभा में आकर अमृत प्राशन करोगे। आगे अमृत के आगे शाप लिखा था, पूरे जीवन भर एक सिर और एक धड़ में घूमना पड़ेगा। मिला ना शाप? अमृत पीने की चेष्टा की तो एक का धड़ गया, एक का सिर गया। यही गति होगी समर्पित नहीं हुए तो। जो असुर होते हैं ना, वो समर्पित होने की चेष्टा नहीं करते। तुम राहु केतु थे ना, सभा में आए ना, सौभाग्य मिला ना सभा में आने का। कहो इंद्र जी को कि हम भी देवता बनना चाहते हैं, हमें स्वीकार करो, हमारा समर्पण स्वीकार करो। तत्क्षण तुम्हें विष्णु जी जो मोहिनी का रूप लेके आए थे,
वो देवताओं में परिवर्तित कर देते। चिंता मत करो, असुरों की दुनिया से आए हो, इसकी निवेदन तो दो, रिक्वेस्ट तो डालो कि देवता बनना है, बना देते। समर्पित हो जाओ, देवता लोक में रहो। पर नहीं, तुम्हें अमृत लेना है और असुर लोक में जाना है। संसार में होगा, ये बंद होगा। मजा देखना बच्चों, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि 25,000 का हॉल में 25 पर लाके रखूंगा। देखना मजा, मजा देखना बच्चे, समझ की बात है। मेरा ज्ञान और ऐसे ही तुम ले सको, इम्पॉसिबल है, उठा ही नहीं पाओगे। और सभी बच्चे ध्यान में रखना, जब तक मेरे नहीं बनते, कितने वर्षों से भी तुमने ज्ञान सुना है, उसका फल नहीं दूंगा। कुछ भी करो, कुछ भी करो, जो करना है करो। मैं सीधी बात कहता हूं, जब तक संपूर्ण रूप से स्वाहा नहीं होते, तुमने जो किया है उसका कोई फल मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कितनी भी मुरलियां सुनी हो तुमने, कितनी भी अमृत वेलाएं की हो, कोई फल नहीं दूंगा। ध्यान में रखना, समझ है। कोई कहेगा भाई ये क्या जबरदस्ती है जबरदस्ती भगवान की असुरों के लिए। देवता बनना है ना तो भगवान के बनो, सीधी बात है। यहां कायदे बहुत टाइट है भाई, बहुत विचित्र कायदे हैं। इसलिए न मैं सब्सक्राइबर देखता हूं, न मैं व्यूज देखता हूं, न मैं भट्टी में कितने आए ये देखता हूं, न मेरे सामने कितने बैठे देखता हूं। मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं इन सारी चीजों से। कायदे माना कायदे, कायदों सिर चलता है ये सारा कारोबार, समझ है बच्चे। इसलिए देखो, मास्टर ज्ञान सागर कौन? जिसे समर्पण की समझ है, जो परमात्मा का बना है, वही मास्टर ज्ञान सागर है, बाकी नहीं। अगर ज्ञान ही बुद्धि में न रहे तो ज्ञान सागर थोड़े ही कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसमें ही लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाए। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे, वैकुंठ देख भी नहीं सकेंगे। मुख्य तो है ही वैकुंठ, वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, वह रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजाया हुआ और वह तपस्या का, तो वह समझेंगे यही सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकेंगे। वह हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, वह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग जिससे समझे कि यह स्थापना कर रहे हैं, यही फिर वह बनते हैं। जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना, इस समय तुम थोड़े हो, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? बुद्धि में है। हम तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनेंगे। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है। हम क्या थे, अब फिर क्या बनते हैं? स्टूडेंट टीचर को तो ज़रूर याद करेंगे, तुमको भी बाप को याद करना है। याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है, तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है। संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है।
जो तुमको पढ़ाते हैं, तुम यह बनते हो। यह ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है, वह भी सफ़ेद पोषधारी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते हैं। गायन भी है, राम राजा राम प्रजा। बच्चे, ये जो जीवन है तुम्हारी, इसका करोगे क्या? बता सकते हो? तुम चाहते क्या हो इस जीवन से? तुम्हारा संकल्प क्या है? चाहना क्या है? समझ है? तुम्हें कुछ भी पता नहीं है इस जीवन का करना क्या है, यह जीवन किस लिए है। बस चल रहे हो, पता कुछ भी नहीं है। समझ है बच्चे? चिंतन कर अपने से पूर्ण रूप से। तू चाहता क्या है तेरे इस जीवन से? पक्का कर, देख, विचार कर और आगे बढ़ सोच के। और फिर ये भी सोच, तेरा ये मार्ग सही है क्या? नहीं है तो छोड़ दे, और सही है तो कब पूर्ण सही बनेगा? समर्पण के बाद। तो समर्पण कब करेगा? और अगर इस मार्ग पर समर्पण ही नहीं करना है, जीते जी मरना ही नहीं है, बाप का बनना ही नहीं है, तो फिर बच्चे तू ही सोच, तूने मार्ग क्यों अपनाया है? क्या पाएगा फिर ये सब करके? तुझे अगर जीते जी बाप का बनना ही नहीं है तो मिलेगा क्या तुझे? तू चाहता क्या है इस जीवन से? तू विचार कर अपने से और वो कर जो ठीक लगे। सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही, बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है, सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की है। तो यह भी लिखना पड़े, राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है, वह भी सेमी स्वर्ग है। क्योंकि 14 कला है ना, वह ऐसी ग्लानि की बातें होती नहीं, उनको क्लियर कर दो। हम क्या बन रहे हैं? हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं, वह हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो ख्यालात चलते रहते हैं। तुम बच्चे घर जाएंगे, फिर यह सब बातें भूल जाएंगे, परंतु यह सब बुद्धि में याद रहना चाहिए। ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी हैं, उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है ना, बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं, महिमा सारी तुम माताओं की है। जटाएं भी नेचुरल है। राजयोगी और योगिन यह सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो, बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करो, वह तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। जीते जी मर जाओ। बच्चे, कब करोगे यह सब? तुम्हें क्या लगता है देह के संबंधों में बैठे हो लौकिक परिवार में और उन्हें भूलोगे? पॉसिबल है? समझ है? क्यों मूर्खता कर रहे हो? या तो ये ज्ञान छोड़ दो, या फिर बाप जो कह रहा है वो छोड़ो। मूर्खता क्यों कर रहे हो? बाप क्या कह रहा है तुम्हारा और तुम क्या कर रहे हो? तुम बैठे हो देह के धर्म संबंध पकड़कर, छोड़ने के लिए राजी नहीं हो और चाहते हो विश्व महाराजन बने। शक्ल देखिए बंदर जैसी, लक्ष्मी को वरने निकले। वाह,
समझ की बात है। देह के संबंध को जो नहीं भूल सकते, सपने में भी सतयुग ना सोचे कि हमें प्रजा के भी नौकर चाकर या नौकर चाकरों के भी दास दासी का पद मिलेगा, सपने में भी ना सोचे। पहले देह के संबंधों को भूलो, बात समाप्त। भूल सकते हो तो बोलो, आगे बात करते हैं। सब समझ की बात है। बाप श्रीमत दे रहा, ये समझ में नहीं आती। जीते जी मर जाओ, बाप का बनो, नहीं समझ में आता। ड्रामा बच्चे। बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूँ जो कभी तुम्हारे दर पर काल न आ सके। बच्चे ध्यान में रखना, बाप क्या कहता है, कालों का काल है वो। समझ है? काल कौन है? यम दिखाते हैं शास्त्रों में। उनके ऊपर कौन बैठा है? भैरव। बाप का ही रूप है, परमात्मा का। इसलिए सारी दुनिया में उस स्वरूप को पूरी मान्यता है। ऐसा ठिकाना दिखाओ जहाँ उस स्वरूप को नहीं पूछते। समझ है भाई? काली कौन है? बाप का ही पार्वती रूप है, महान शक्तियां है। तुम उनके प्रति अलग सोचते हो, ये तुम्हारी समस्या है। काल भैरव जी को कहते हैं, ध्यान में रखना। समय भी कहते उन्हें, उनके हाथ में समय है। सब समझना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। महिमा बस एक की है, ध्यान में रखना। एक की ही महिमा है, तू मान या ना मान, वो तेरी समस्या है। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाप ने कहा ना, मैं राज खोलूंगा, गुइया इसमें से खोल दिया। अब बोल, क्या समझेगा भैरव जी को? क्या मानेगा? समझ है भाई? सब समझना पड़ता है। अपने हिसाब से ज्ञान उठाकर नहीं चला जाता। समझोगे तो पता चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। परमात्मा क्या नहीं हो सकता बता? बता सकता है? समझ है? अगर परमात्मा कहता है महिमा तो बस एक की है, तो बाकी देवी देवता कहाँ गए जिनकी पूजा हो रही है? इसका अर्थ क्या है? सभी उसी के रूप है। समझना पड़ता है, समझ कर चलो। बाकी ड्रामा बच्चे, जितना जल्दी सीख सकते हो सीखो, उसके बन सकते हो बनो, नहीं बन सकते वहाँ ड्रामा वाह, और क्या कहूँ। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में कभी काल खाता नहीं, उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। यह है मृत्युलोक, वह है अमरपुरी, यह है राजयोग। तुम लिख दो, प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उन्हों को ख्याल करना चाहिए इसमें और क्या करे जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझे। इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा तो इसमें आ ही जाते हैं। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मूल जोर रखना चाहिए इस पर। विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापन हो रही है आकर समझो। तुम अपने लिए ही करते हो, जितनी मेहनत करते हो उतना पद मिलता है, वह भी नंबरवार। यह भी दिखाओ नंबरवार
कैसे कैसे बनते हैं, प्रजा भी दिखाओ। तो साहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी ही है, समय बाकी थोड़ा है। ज्ञान है ही तुम्हारे लिए, तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे। हमको एक बाप को ही याद करना है, तब ही हम यह बन सकेंगे, नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है, मेल से भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है जगदीश जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रजमोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है, शायद तीसरा भी कोई निकल आए। हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है, उस परम आत्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो, सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, यह भी ऐसे है। बाप के पास जो माल है वह मिलता रहेगा ड्रामा अनुसार। यह बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भल कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं, उतनी उस भोजन में ताकत आती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं, जिससे हृदय शुद्ध होता है। तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए। बच्चे, हृदय की शुद्धि क्या है पता है? बता सकता है? हृदय की शुद्धि, ब्रह्मा भोजन तो अनगिनत बार खाए है तूने, तो हृदय तेरा शुद्ध नहीं हुआ है। टोली तो अनगिनत बार खाई है, सदगुरुवार को खाता है, तो तेरे हृदय की कभी शुद्धि नहीं हुई। हृदय की शुद्धि एक ही है, जिस हृदय में संकल्प उठे परमात्मा का बनना है, उसी को हृदय की शुद्धि कहा जाता है। कभी झरना बहा नहीं बच्चे तेरे हृदय का परमात्मा की ओर, उसके बने समर्पित हो जाए। इतने जी भर के ब्रह्मा भोजन किए, टोलियां खाई है, कभी जागा नहीं हृदय, शुद्धि नहीं आई। अशुद्ध हृदय कौन सा है? जिसको परमात्मा से सब चाहिए पर समर्पित नहीं होना है। कंप्लीट अशुद्ध हृदय, कंप्लीट अति असुर है ये। परमात्मा से सब चाहिए, इसे ज्ञान चाहिए, योग चाहिए, धारणा चाहिए, सेवा चाहिए, वर्षा चाहिए, उसका नहीं बनना है। कहते परिवार को कौन देखेगा फिर? नौकरी का क्या करूं, धंधे का क्या करूं, कल मर जाएगा तो क्या करेगा? सीधी बात कहता हूं, भगवान को कारण सुनाएगा, तू मिल मुझे अंत में। जिन्होंने समर्पण के लिए कारण दिए है ना, बस मिलो अंत में मुझे, देखना महाकाल क्या करता है। बस मिलना अंत में, मुझे कारण दोगे? तेरी ये हिम्मत, 2 कौड़ी के इंसान, देख महाकाल क्या करता है। अंत में मिल, बस मिलेगा जाएगा का। आत्मा तो मेरे मर्जी बिगर छूट नहीं सकती, जा नहीं सकती ऊपर। कहीं ना कहीं मुझसे फेस टू फेस मिलना होगा ही होगा, फिर हिसाब करेंगे। मुझे कारण दे रहा है, तेरी ये मजाल, संपूर्ण समर्पण के लिए मुझे कारण दे रहा है, बस मिलना, इतना ही कहूंगा। अभी नहीं है, अभी अगर ऐसे बन जाए तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामा अनुसार धीरे धीरे वृद्धि को पाना है।
ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रह भोजन बनाते हैं, बाबा चैलेंज देता है ना। ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रह भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है, बाहर में बच्चों को नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ आते हैं। बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं। योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, इसलिए उन्हों को सर्विस पर भी भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे, नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए जो योग युक्त खाना बने। देवताएं भी समझते हैं हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। कैसे तुमसे मिलते हैं, यह भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म वतन में वह और यह मिलते हैं, यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है। वंडरफुल नॉलेज है ना, तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है अर्थ सहित। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं। नौधा भक्ति करते हैं सिर्फ दीदार के लिए, समझते हैं दीदार होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। उनको यह थोड़े ही पता है कि यह इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं, यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने हैं। बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए हैं, ऐसे तो कुछ भी है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है, बड़ी भारी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम समझ सकते हो। यह बाप ही बैठ समझाते हैं, वह है स्पिरिचुअल फादर, वही ज्ञान का सागर है। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, राजयोग सिखाना बाप का ही काम है, परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है। बाप समझाते हैं यह भी कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने, झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए। कैसे किसको समझाया जाए। हमको कहते हैं क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे? बोलो तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं, वह जब स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ। हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पार्ट है। यह वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी कहने की दरकार ही नहीं रहती है। मुख्य धर्म दिखाए गए हैं, यह तो बच्चे जानते हैं। यह चित्र आदि भी कोई नए नहीं है, कल्प कल्प ऐसे हूबहू चलते आएंगे। विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ते हैं, मारपीट आदि के भी विघ्न पड़ते हैं ना। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है। बोलो भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। अभी तो यह कलयुगी दुनिया विनाश होनी है, देवता धर्म स्थापन हो रहा है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। इस पर ही झगड़ा होता है। तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो, गवर्नर का नाम सुन सब चले आएंगे, इसलिए युक्ति रची जाती है। हो सकता है उनमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए, बड़ों का नाम सुन ढेर आ जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए, है तो बहुत मुश्किल। बाबा कितना लिखते हैं, बच्चे जिससे उद्घाटन कराओ, उनको पहले समझाओ ज़रूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो। विश्व में
शांति हो सकती है। स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे। नींद फिटानी पड़े। सर्विस से, योग से बल भी आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती है, झुटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती। जैसे रेगुलर हो जाते हैं। तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो। उबासी देवाला निकालने वाले खाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं तो उबासी आती रहेगी। यह निशानियाँ हैं। स्वर्ग में तुमको उबासी आदि कभी आएगी ही नहीं। बाप का वर्षा पा लिया तो वहाँ सोना, उठना, बैठना कायदे सिर चलता है। एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती है। अभी सिलेंडर बनी है, उनको लीवर बनाना है। लीवर सिलेंडर यह घड़ियों के नाम है। ऐसा कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। बच्चे ध्यान में रखना, अभी मैंने पान का बीड़ा उठाया है। या तो तुझे समर्पित करूँगा या तुझे ज्ञान से निकाल दूंगा, तेरा ज्ञान छुड़वाऊंगा। किस बात के लिए तैयार हो रहा है, तैयारी करके रख। या तो तू ज्ञान छोड़ेगा, चैलेंज है मेरा, या तो तू समर्पित हो जाएगा। अभी मैं कारण नहीं सुनूंगा। तैयार रहना, जो तुझे अच्छी लगे बात उसके लिए तैयार रहना। ज्ञान छोड़ने के लिए या समर्पित होने के लिए। बीड़ा उठा लिया मैंने, तू कुछ नहीं कर सकता। अभी तू अभी सोच, आज से अभी देख क्या क्या कायदे निकालता हूं। तू बस देखता जा कायदे मेरे, फिर सोच तो तुझे करना क्या है। मैंने कहा ना, 2 करोड़ को मैं समर्पित करवा के ही रहूंगा। सतयुग के 2 करोड़, बाकी 31 करोड़ ड्रामा, पर 2 करोड़ समर्पित होकर ही रहेंगे। उसमें तू है क्या देख। 2 करोड़ सतयुगी आत्माओं को निकालने का बीड़ा उठाया है मैंने भी। उसमें अगर तू होगा तो तू चलेगा, वरना ज्ञान छूट जाएगा तेरा। और जो लिया है उसके आधार पर त्रेता मिल जाएगा तुझे। बाकी ड्रामा बच्चे तू अपनी चेकिंग कर, आज से शुरुआत कर। 2 नंबर, नींद को जीतने वाला बन, याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। वरदान है, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक
व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहजयोगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। हाथ इसलिए उठाया है, वरदान दे रहा हूं। डायरेक्ट बच्चे बनना, इस शब्द को ध्यान में रखना। भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बनना, इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं। उसी के लिए मैं कह रहा हूं समर्पण। बाकी ज्ञानियों का 2 कौड़ी का भाग्य, उसके पीछे क्या पड़ा है? 2 कौड़ी का भाग्य है ज्ञानियों का। मेरे हिसाब से भाग्य तो यह है मेरा बनना डायरेक्ट। तेरा दुर्भाग्य होगा, नहीं बन पाएगा तू। समझ की बात है। देख तेरे पास भाग्य है क्या? होगा तो ले, नहीं होगा वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बाप के बनो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम।
का सितारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू का है दादा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा अपना परम पिता शिव अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा खुश हो के गा